हाँ जी। कैसे हो सब? अच्छा देखो, आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन आपको देने वाला हूं। मतलब एक पोजीशन होती है ना हमारी कि यार मतलब अब बस मुझे बचा लो। मैं इस बार बहुत कोशिश की मैंने टाइम को सेव करने की, चीज़ों को मैनेज करने की, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या हुआ कि फिर से वही सिचुएशंस आके खड़ी हो गई हैं। तो कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मैं जैसे तैसे बस चाहे पॉइंट पे पास हो जाऊं, पर मैं कुछ कुछ बता दो मुझे कि कैसे हो सकता है। तो देखो, 40 डेज में भी बहुत पावर है, बहुत पावर है। बस ये है कि इन 40 डेज में आपका माइंड कम से कम क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या ये करूं या क्या नहीं करूं, है ना, इस चीजों को सोचने में ना लगे और सिर्फ काम करने पे लगे। बात समझ रहे हो ना? अगर आप 10 घंटे 12 घंटे बैठे हो पढ़ने में और उस 12 घंटे में अगर माइंड को यही नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे इसकी जगह पे कुछ और तो नहीं करना चाहिए, अगर इसी भाग दौड़ में माइंड घुमा हुआ है तो वो 12 घंटे में मेरे ख्याल से 5-6 घंटे ही चीजें सीखेगा, बाकी तो वो वेस्ट ही कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन को हमने बचाना है। तो बस आज आपके लिए मैं आपको एक परफेक्ट वे बताने लगा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद समझ के अंडरस्टैंड करके इसको फॉलो करना। और हां, याद में कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना कि क्या आपकी पोजीशन ऐसी है और आप और कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो और ज्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कल ही वीडियो आएगी नेक्स्ट, कि आपकी सिचुएशन से और कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन पहले मेरी बात को सुनो। अब देखो मैंने क्या बनाया है। हो सकता है आपके दोनों ग्रुप हैं, हो सकता है सिंगल ग्रुप है। ध्यान से देखो, हर चीज को कवर हो जाएगा। हमारे पास अराउंड 40 डेज हैं, ठीक है। 10 डेज हमारे अभी सितंबर के हैं, अक्टूबर का मंथ पूरा पड़ा हुआ है। तो मैंने ना ये एक प्रैक्टिकल वे में सोचा है कि एक बच्चा 10 दिन, मतलब 40 डेज में से 10 दिन हो सकता है वो अराउंड डेली 10 घंटे पढ़े, तो उसने 100 घंटे की आउटपुट निकाली। क्योंकि दिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रोज की 12 घंटे फिक्स हो जाए, रोज के 14 घंटे फिक्स हो जाए। फिर उसने 20 दिन ऐसे निकाले कि थोड़ा अग्रेसिव वे में उसने 12 घंटे भी बैठ लिए। 12 से ज्यादा तो मैं ले ही नहीं रहा, 240 घंटे की आउटपुट निकली। फिर 5 दिन उसने ज्यादा ही, मान लो किसी दिन पहले कम हो स्टडी हो पाई, उसने 14-14 घंटे भी स्टडी कर दी। सिर्फ 5 दिन मैंने लिए। 5 दिन मैंने ऐसे भी लिए कि 14 घंटे पढ़े हो, वो दिन ऐसा था बस मजबूरी है, बैठना है बैठना है। फिर उसमें कोई दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन वो 14 घंटे वाला एक आया, उसके साथ एक आपका 6 घंटे वाला भी आ गया। अब ओवरऑल आपके मैंने जो निकाले हैं वो ऐसे मिक्स मैच करके 440 आवर्स बन रहे हैं। 440 आवर्स मतलब ऑन एन एवरेज अल्टीमेटली 40 दिन में अगर 440 घंटे बने हैं तो ऑन एन एवरेज हम 11 घंटे पढ़े। एक दिन में हमारी 11 घंटे की आउटपुट निकली है, ठीक है। वैसे भी मेरे हिसाब से मैं 12 घंटे मैक्सिमम लेता हूं, अगर बंदा नॉर्मली दिन में निकालता है, इससे ज्यादा बैठते हैं तो वो दूसरा दिन कहीं ना कहीं आपका डाउन जाता है खराबी में। अब इस हिसाब से आपको पहले तो ये देखना है कि 11 घंटे की आप कोशिश करो एवरेज आउटपुट निकालो। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, ये मेन चीज है। मैं ज्यूम कर रहा हूं 4 पेपर हैं, जिस बच्चे के 8 हैं वो 8 के हिसाब से अपनी ये कैलकुलेशन देख लेना। देखो अगर आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब मैंने ये माना है जैसे आपको इंडिविजुअली हर पेपर में 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमें एग्रीगेट भी तो 200 बनाना है ना। तो मैंने यहां पे सिंपल किया है, मैं इंडिविजुअली हर पेपर में 50 मार्क्स ही लेकर चल रहा हूं कि हम हर पेपर में 50 लेने की कोशिश करें अपने अपने। तो मेरा एग्रीगेट भी 200 हो जाएगा, इंडिविजुअली भी मैं सबसे पास हूं। अब जो रियल पोजीशन है इस वक्त पर बच्चों की रियल पोजीशन, क्या आपने टेस्ट की, क्या आपने एनालिसिस किया, या जस्ट अभी बस बिना देखे एनालिसिस किए बस आज ये करना है कल वो करना है? रुक जाओ, एक बार एनालिसिस करो कि आपकी आज की करंट पोजीशन क्या है। अगर आपका एनालिसिस कुछ ऐसे निकलता है कि आपकी करंट पोजीशन, मान लो आपने पेपर 1 में देखी है, आपको लग रहा है कि मैं अभी अराउंड अराउंड मैंने जो चैप्टर देखे जिनको मैं तैयार कर चुका हूं, तो मेरे को लग रहा है कि मैं 35 मार्क्स का टारगेट इसमें अभी अचीव कर सकता हूं अगर मुझे आज ही पेपर में बिठा दिया जाए। 25 मैंने लगाया, मान लो पेपर 2 में मेरी अभी पोजीशन है, 40 मेरी पेपर 3 में है, और सिर्फ 30 की पोजीशन मेरी पेपर 4 में है। तो अभी मैं 130 तक की बैठा हूं और पेपर मेरे बिल्कुल पास आ गए हैं।
130 पर हूं मैंने इतनी खराब पोजीशन ली है इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस पेपर में अगर मैं सिर्फ 50 का टारगेट रखूं तो मुझे 35 के बाद 15 और चाहिए, इसमें मुझे 25 और चाहिए 50 पूरे करने के लिए, इसमें मुझे 10 और चाहिए, इसमें मुझे 20 और चाहिए, तो मेरा 70 मार्क्स का टारगेट 130 में ऐड होके मेरा 200 पर एग्रीगेट पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने साथ ही लिख लिया है कि अगर आपको इसमें 15 और चाहिए तो आप एटलीस्ट 10 साथ में ऐड ऑन ऐड करके चलो। अगर खराब पोजीशन भी है तो आप 15 नहीं, आप 25 का टारगेट लो, इसमें आप 25 नहीं, इसमें आप 35 का टारगेट लो एटलीस्ट। ज्यादा जितना मर्जी लेना यार, वो नहीं मैं मना कर रहा, क्योंकि आप सोचोगे कि टू द पॉइंट क्यों तैयारी करें, मुझे भी पता है। अब इस वक्त पर अगर मैं बोलूं ना जी 400 की तैयारी करो तो कर लेंगे हम, तो इसलिए पहले एक स्टार्टअप तो पकड़ें कि कहां से पकड़ना है सीन को। तो अगर आप इसमें 25, इसमें 35 ऐसे इस चीज पर फोकस करने के लिए अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, 40 डेज हैं हाथ में। अब 40 डेज में से आप अपने 20 डेज को और 20 डेज को अलग अलग कर लो। पहले 20 डेज में आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर कि मेरा पेपर 1 जिसमें मुझे 25 मार्क्स की अभी हार्डवर्क करना है पूरा अच्छे से, उस 25 मार्क्स के लिए मेरे पास कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं उठाऊं। अब उन टॉपिक्स को अपनी कॉपी पर नोट करो, उन चैप्टर को अपनी कॉपी पर नोट करो, और आपके पास अब टारगेट आ गया कि पहले 20 दिन मेरे इस पेपर के ये चैप्टर हैं या ये टॉपिक हैं जिनको मैंने तैयार करना है। ऐसे ही इनके भी निकाल लो, इतने इतने मार्क्स के लिए आप कौन से टॉपिक उठाने वाले हो, कौन से चैप्टर उठाने वाले हो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को निकाल लो। और पहले 20 दिन आपके फिर अल्टीमेटली एक तो आपका हार्डवर्क रहा कि मैं वो 70 मार्क्स पूरे करूं जो मेरे शॉर्ट हैं 130 में ऐड करने के लिए, प्लस हर पेपर में अगर मैं एटलीस्ट 10 ही एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं तो मुझे 40 मार्क्स ऐड ऑन साथ में लेने हैं। अकेले 70 नहीं, मैं प्लस 40 साथ में लेकर चलूं, पर पेपर 10 मार्क्स। अब जो बाकी मेरे पास 20 दिन बचेंगे, अब उस 20 दिन में अब मैंने जो ऑलरेडी, क्योंकि देखो मैंने हर पेपर में अभी तक की पोजीशन के हिसाब से 130 का तो टोटल सोचा ही था, प्लस 70 प्लस 40 ये मैंने 20 डेज में और ऐड ऑन किया। अब वो कौन सा मेरे श्योर हो जाएंगे 20 डेज में, उसमें भी बहुत सारी कमी पेशी रह जाएंगी। अब उनको इंप्रूव करने के लिए मुझे ये अपने 20 डेज को यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहले 20 डेज लगाने के बाद आपकी पोजीशन ऐसी हो जानी चाहिए कि अब सब कुछ इक्वल लेवल पर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अभी भी वीक हूं, इसमें अभी भी स्ट्रांग हूं, और ये 20 डेज में भी आप चारों सब्जेक्ट्स को इस हिसाब से लेकर चलो, ताकि आप मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी पेपर 3 पर ग्रिप ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे लो। अगर लग रहा है 2 के ऊपर मुझे लगता है कि मैं जो चैप्टर्स मेरे रह गए हैं अब उन पे मेरी ज्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन इन पे मैं, मुझे पता है कि मैं 40 प्लस तो कर ही लूंगा, इतना मुझे आइडिया है कि मैं 65-70 का अटेम्प्ट करके मैं 40 प्लस तो ले ही आऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो दूसरे पे ग्रिप बनाओ। तो ये चीज तभी पॉसिबल है अगर जो कर चुके हो और जो आगे करने वाले हो उसकी एक बार लिस्टें तैयार करो। लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इसमें से मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। अगर अनप्लैंड वे में चीजों को देख रहे हो, अनप्लैंड वे में चीजों को छोड़ जाओगे, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे माइंड में ना एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है कि मेरे को तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है, मेरे को ये भी नहीं आता है। जब हम एक बार ना उस सब्जेक्ट के चैप्टर की लिस्ट बना लेते हैं, जिसको हर बच्चा टाइम वेस्ट समझता है कि वही टाइम पढ़ने पे लगा लो, 10 मिनट लगता है लिस्ट बनाने में। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं ना, मान लो मैंने 4 सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार कर ली और अपने सामने रख ली, जाए एक रजिस्टर में 4 पेजेस पे वो लिस्ट तैयार कर लो, इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में कर चुका हूं, कितने चैप्टर में मैं अभी कितने पानी में हूं, है ना, ये थोड़ा सा तैयार कर लो। आपका फोकस हर वक्त आपके सामने वो रहता है कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये चैप्टर के नाम काट के छोड़ने हैं, जो मर्जी हो जाए, चाहे आज रात को जागूं, लेकिन मैं इन चैप्टर के नाम आज काट के सोऊंगा कि मैंने कवर कर ली। बस एक्स्ट्रा तभी जागना अगर आपको लगे कि कल का दिन आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। मैं प्रेफर करता हूं फिक्स टाइम करके चलो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, सोने का टाइम फिक्स कर लो तो आपको अल्टीमेटली पक्का होगा कि मैंने सुबह इतने टाइम में पूरा फोकस स्टडी पे रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, माइंड में ये मैसेज नहीं आने देना चल आज सुबह नहीं तो रात के जाके पढ़ लेंगे, वो काम खराब करने वाली बात होती है। तो इसलिए सबसे पहले मेरे हिसाब से आप ये चीज तैयार करो और मेरे साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करो। कल ही आपके लिए उसका सोल्यूशन, नेक्स्ट क्या सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, हर बच्चे के पॉइंट को कंसिडर करके मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि डेज
40 हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ बोलेंगे सिर्फ 40 डेज हैं, कुछ के लिए अभी भी 40 डेज हैं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस सही वे से पकड़ा जाए और सही वे से उसको एंड किया जाए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। याद से वीडियो को लाइक कर दिया करो, न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।